है गांठ? अच्छा, वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज हो गया। नीले हाँ, नीले पड़े हुए। समझ गई, वेरिकोज वेन्स है। झंझट ना आपको विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से, उसके लिए एक तो मक्के का आटा खाओ। जैसे गेहूं के आटे के बजाय आप जो मोटा अनाज होता है ना उसको खाओ। मोटे अनाज में मक्के का आटा आ गया, ज्वार बाजरे का आटा आ गया, एक तो उसको खाओ। मेरी भी खिचड़ी। जिनको भी झंझनाहट की शिकायत है तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। इसके लिए आप मक्के का आटा खाओ, उसकी रोटी बना के खाओ, या मिक्स अनाज आता है मोटा अनाज, उसकी रोटी बना के खाओ। और पतंजलि का विटामिन B12 की गोलियां भी मिल जाती है, उसको भी ले सकते हो। 2 गोली ले लो, एक सुबह एक शाम ले लो। और ज़्यादा दिक्कत है तो एक दो सुबह ले लो, 2 शाम ले लो। ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी हाथ पैरों में झंझनाहट होती है ना विटामिन B12 की कमी से, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और किसी के तो फिर चेहरे तक भी आ जाता है। चेहरा भी झंझनाता है, बाद में फिर चेहरा, गर्दन, सारी झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है। और तो और फिर हाथ पैरों में झंझनाहट के बाद चेहरों तक आता है, कान के पास भी झंझन झंझन होती रहती है। झंझनाहट तो मेरे भी होता है। हाँ, तो ये विटामिन B12 की कमी से है। मोटे अनाज की रोटी खाओ, या मिक्स अनाज मिल जाता है, पतंजलि का भी मिलता है, मिक्स आरोग्य आटा मिलता है, उसकी रोटी खाओ। और दूसरा मक्के का आटा यूज करो, मक्के में भी विटामिन B12 होता है। और हरी गोभी होती है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, ये सब में होता है। हरी सब्जियां खाओ। इसके अलावा आप पतंजलि की जो विटामिन B12 की गोलियां होती हैं उसको ले लो, उसको खा लो कुछ दिन, तो आपके विटामिन B12 की कमी खत्म हो जाएगी। उसकी कमी से ही ये सब होता है, झंझनाहट होना। और अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर धीरे धीरे इंसान को फिर बिस्तर डाल देता है, इंसान बिस्तर पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो। इसलिए शुरुआत में जैसे ही आपको अंदाज आता है कि झंझनाहट ज़्यादा हो रही है, थोड़ा छोटी मोटी तो आपकी एक्सरसाइज से और अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है। कभी कभी जैसे पैर ज़्यादा देर तक बंद रह गए, ऐसे मुड़े रह गए, या कोई हाथ का हिस्सा दबा रह गया, तो वहाँ पर झंझनाहट होना वो स्वाभाविक है। होता ही है कि वहाँ पर ब्लड थोड़ी देर रुक गया, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तब हो रहा है। या बैठे हैं बहुत देर तक तो थोड़ा सा पैर झंझना जाते हैं, फिर बोल लिए ठीक हो गए, वो अलग चीज़ है। जब हर समय झंझनाहट हो रही है तो समझ लो कि आपको विटामिन B12 की कमी है। और वो दिक्कत फिर आपकी बढ़ते बढ़ते बाद में एक बड़े रोग का रूप ले लेती है। तो इसलिए आप विटामिन B12 की गोली ले सकते हो, या उससे संबंधित चीज़ें होती है जैसे हरी सब्जियां है, ब्रोकली है, और मक्के का आटा है, और मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा का आटा है, उस सबको लो, इस सबको ले लो। और दूसरा फल सब्जियां थोड़ा ले लो, उनमें भी होता है। केले में भी विटामिन B12 होता है। हाँ, आम की गुठली है। पर आम के सीजन में आम में भी विटामिन बी होता है, विटामिन B12 भी पाया जाता है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध में, दही में, इसमें भी विटामिन B12 भी पाया जाता है। तो आप ये सब ले सकते हो। और ज़्यादा अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप विटामिन B12 की गोलियाँ ले लो, पतंजलि की मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमें तब भी फायदा नहीं हो रहा है। कारण ये होता है कि हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सीधे खाली वेस्ट के रूप में बाहर निकल जा रहा है आपके। तो उसके लिए आपको कपालभाति प्राणायाम करना ही करना है। कपालभाति प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। आप प्राणायाम कितनी देर करते हो? तो आप कपालभाति प्राणायाम करो। तो आप जब जो कुछ खाओगे ना, जो खाना खाओ, ज्यादा कितना ही काम है, देखो अपने शरीर के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालो। पूरे दिन काम करते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल सकते हो। अभी हमें कहीं पर गप्पे मारनी होंगी, 1 घंटा खड़े होकर अपने दोस्तों से गप मार लो। ये और चीज के लिए हम सोचेंगे टाइम नहीं, लेकिन शरीर बहुत अमूल्य है। अगर ये है तो आपके पास सारे सुख है। जिस चीज के लिए काम कर रहे हो वो भी तभी है। आप खेतों में काम कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, वो भी तभी है ना, उसका सुख भी तभी लोगे जब आप स्वस्थ रहोगे। तो अपने शरीर के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा भी नहीं लगा सकते तो आधा पौन घंटा लगाइए, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। तो अब आपका जो खा रहे हो तो वो आपके शरीर को लगेगा, तब उसका पाचन भी हो पाएगा और आपके शरीर को वो सब न्यूट्रिशन मिल भी पाएंगे। आप खा रहे हो पी रहे हो, वो शरीर को लग ही नहीं रहा है, उसका कारण ये है कि अंदर सिस्टम ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए आप प्राणायाम करो, ठीक है। सोई सोई भी कर सकते हैं इसको। अनुलोम विलोम आप कभी बहुत ज़्यादा बेफिक्सती हो गई, आप थक गए हो, तो लेट के भी कर सकते हो। कमर सीधी रखना, लेट के भी कर सकते हो। लेटे लेटे कर लो, कपालभाति थोड़ी देर बैठ के कर लो। कमर
थक गई, बहुत थके, खेत से थके हुए आ रहे हो, 10 मिनट में तो फिर हो गया, कौन सा काम फिर से टाइम निकलता है। अरे भाई अंदर का सब करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा काम करते हैं, हो गया अच्छा है ना। अंदर का करते हो ना, थोड़ी देर टाइम निकालो। अभी खेतों का काम कर रही होती है, खूब चल रही होती है, खेतों का काम कर रही होती है, खूब हाथ पैर चलते हैं, अपने आप कोई रोक नहीं होते उनको, थोड़ा बहुत होता है तो छोटे मोटे से ठीक हो जाता है। अगर थक गए तो पीछे से कोई सहारा लगा लो, नजर पे कर लो, सुबह आधा पौन घंटा निकालो अपने घर में ही कर लो, आसपास 4 लोग मिलके करो, 4 दोस्त एक साथ मिल जाओ, सब मिलके करो तो तुम आप अच्छे से कर पाओगे। एक दूसरे को कहने के लिए होगा तू क्यों नहीं आई, डांट भी लगेगी, हम तेरा इंतजार करेंगे, मैं अकेले दिया, तो तब दूसरा भी तब आता है, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो ऑनलाइन भी कराते हो, उसमें भी कर सकते हो। कमला जी आती है ना ऑनलाइन में, कराती भी है वो, अब इनको वही वो डाउनलोड जूम ऐप का फिर मोबाइल की जो कर पाएंगे वाली चीज सिखा दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, घर में मैं कुछ तो होगा। उनके पास तो हुआ नाती ने अपने हाँ बच्चे सिखा देते हैं, कितने बुजुर्ग बुजुर्ग करते हैं करने को। अरे दीदी वो है सब सुंदरकांड के। हाँ हाँ ये तो बहुत एक्टिव है। अरे इनके में एक्टिव, ये तो बहुत ही एक्टिव महिला हैं। तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, उनको ये लगा थोड़े दिन तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बाकी भी चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है। जो ईश्वर ने जिस समय जैसा दे दिया